अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से जो सारे ब्रह्मांड का और समस्त मानव और सारी सृष्टि का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है। उस अल्लाह के शुभ नाम से जो परमेश्वर है और जिसके कोई माता पिता, जिसकी कोई औलाद, बेटा बेटी कुछ नहीं है, वो अपने आप में अकेला है और सबका मालिक है। दोस्तों और भाइयों और बहनों, आजकल आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में सब देख रहे हैं कि हिजाब को एक इशू बनाकर, गंभीर इशू बनाकर उस पर चर्चा हो रही है और इस बारे में इतना अभी समाज के अंदर चल रहा है कि समाज की और देश की ज्वलंत समस्याएं और गंभीर परिस्थिति और इश्यूज़ को पीछे डाल दिया गया है। बेरोज़गारी है, महंगाई है, देश के अंदर जगह जगह लॉलेसनेस है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, मॉब लिंचिंग है और इस प्रकार की आर्थिक क्षेत्र में भी ब्लैक मार्केटिंग और फिर इसके साथ नकली दवाओं से लेकर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट सब ज़ोरों पर है, कोई रोक टोक नहीं है। और अभी आज की खबर है कि 28,000 करोड़ रुपया ये ग्रुप बैंकों से फ्रॉड करके उसने चूना लगा दिया। 28,000 करोड़ रुपए समाज में, देश में सब हो रहा है, लेकिन एक नॉन इशू को इशू बनाना, हिजाब को, और सब लोगों को उसमें लगा देना, ये मुट्ठी भर लोगों ने काम किया है। प्रश्न ये है कि हिजाब क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको समझने का सही रास्ता कौन सा है। भाइयों, हिजाब के बारे में ये भ्रांतियां हैं कि ये मुसलमानों की कोई परंपरा है, कोई रस्म है, कोई कस्टम है जो चला आ रहा है और 1450 साल पहले से प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, पीस बी अपॉन हिम, और आज इसकी आवश्यकता नहीं है। भाइयों, ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं है। हिजाब का आदेश कुरान के अंदर अल्लाह ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, और ये कुरान के अध्याय नंबर 24 सूरह नूर कहते हैं, चैप्टर नूर, और एक है चैप्टर अल अहज़ाब, और इसमें भी इसका आदेश आया है। और हिजाब केवल महिलाओं के लिए, मुस्लिम छात्राओं के लिए नहीं, मुस्लिम मर्दों के लिए, मुस्लिम छात्र के लिए, उनके लिए भी है। मर्दों के लिए क्या हिजाब है? मर्दों के लिए हिजाब ये है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें कि घूर घूर कर महिलाओं को, अजनबी छात्राओं को घूर घूर कर न देखें, और अकेले में उनके साथ न बैठें, और उनके साथ ऐसी दोस्ती न बढ़ाएं कि जो किसी और रास्ते पर चल निकले। तो इस प्रकार की कुछ बातें, कुछ एटिकेट्स, आदाब वो सिखाए गए। मर्दों को भी इसके बारे में कहा गया। अब मुस्लिम छात्राएं अपने निकाब के साथ, हिजाब के साथ वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आज से नहीं, बहुत पहले से पढ़ रही हैं। कोई समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई, कोई इशू कभी नहीं बना, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन, नाबराबरी या दूसरों के साथ कोई बुरा सलूक कभी कुछ नहीं हुआ। वो एग्ज़ाम भी देती रहीं, प्रोफेशनल कोर्स भी करती रहीं, सब चलता रहा। लेकिन आज अचानक इसको इशू बनाकर उठाया गया। हिजाब असल में इस्लाम एक जीवन व्यवस्था है मानव जीवन के लिए। उस पूरे जीवन व्यवस्था के अंदर एक सिस्टम ऑफ लाइफ, उसके अंदर जो इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम है और फैमिली सिस्टम, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इज़्ज़त और आबरू को हिफाजत करने
और उसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे एक बड़ा ऊंचा स्थान देने के लिए हिजाब अल्लाह के आदेश के रूप में आया है। और ये कोई मुसलमानों में चलने वाली रस्म नहीं है। जब उस एक बेटी ने, मुस्लिम छात्रा ने जब अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो आप देखते हैं कि वो पूरे देश में, पूरे विश्व में वायरल हो गया है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? आप देखिए, अल्लाह परमेश्वर वो सबका सृष्टिकर्ता है। वो पैदा नहीं हुआ, वो किसी दिन मरने वाला नहीं है। उसके अलावा जो भी हैं वो सब उसके बंदे हैं, दास हैं, गुलाम हैं। इसीलिए अल्लाह सबसे बड़ा। ये मुसलमानों का अल्लाह नहीं, सब हिंदू, दलित, सिख, क्रिश्चियन भाइयों का, महिलाओं का, पुरुषों का, काले, गोरे, अमीर, गरीब, गांव के, नगर के, पढ़े लिखे, अशिक्षित, सबका पैदा करने वाला, पालनहार, मालिक वो एक अल्लाह है, सबका है। उसी के हम सब गुलाम हैं। तो वो सबसे बड़ा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हम इस सच्चाई का विरोध करें और इसको हम झुठलाते रहें तो क्या हमारे जीवन में शांति आएगी? समाज में शांति आएगी? हम सुख चैन से रह सकेंगे? बगावत करेंगे एक तरह से, एक प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड के सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता के साथ बगावत करेंगे। तो भाइयों, उस छात्रा ने, मुस्लिम स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसका अर्थ ये है, मुसलमानों का अल्लाह नहीं, हिंदू भाइयों का भी, सिख भाइयों का भी, क्रिश्चियन भाइयों का भी। अल्लाह का मतलब है वो परमेश्वर है, वो निराकार है। उसका कोई बेटा बेटी, उसका कोई परिवार, उसकी कोई पत्नी, माता पिता नहीं है। अपने अस्तित्व में, अपने गुणों में और अपने अधिकार में वो, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं, सहभागी नहीं है। उसके साथ कोई पार्टनर सहभागी नहीं, सब उसी के पैदा किए हुए हैं। तो ये बात थी। मैंने आपको बताया कि कुरान के अंदर चैप्टर नूर और चैप्टर अल अहज़ाब, ये दोनों 24 और 33 ऐसे अध्याय हैं। इसमें आदेश आया है। अब इसके डिटेल्स में जाने का ये अवसर नहीं है। अब आप देखिए कि हिजाब करने वाली मुस्लिम छात्राएं, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अन्य धर्मों की छात्राओं के साथ जो हिजाब बिल्कुल नहीं करती हैं, उनके धर्म में वो है या नहीं मुझे पता भी नहीं, लेकिन उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं, खाना पीना होता है, हंसी मजाक होता है, उनके साथ दोस्ती है, प्रेम है। तो ये वातावरण देश में हर जगह, हमारे महान देश में, इतने बड़े देश में हर जगह है। ऐसे में एक नॉन इश्यू को इशू बनाकर इस तरह से पूरे देश को लगा देना, ये देश की कोई देशभक्ति नहीं है, देश की कोई सेवा नहीं है, हमें समझना चाहिए। और ये चंद विचार मैंने आपके सामने जो रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि आपके सामने सच्चाई आ जाए और ऐसे लोगों की बातों में हम ना आए। आखिरी बात मुझे बतानी है, और वो है कि जो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म तो आप लागू करें, लेकिन याद रखें कि यूनिफॉर्म में कोई फंडामेंटल राइट के विरोध में कोई बात नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सिख भाई हैं, लड़के पढ़ते हैं, वो भी अपने धर्म का पालन करते हैं, और हिंदू बहनें, नॉन मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, वो माथे पर बिंदी लगाती हैं। तो इस प्रकार से जो भी उनके साथ वो करती हैं धर्म के रूप से, वो यूनिफॉर्म के अंदर उसको मना नहीं किया जा सकता। हिजाब के बारे में इतनी बात कहूँगा कि ये कंपलसरी रिलीजियस प्रैक्टिस है, एक फ़र्ज़ है। तो यही चंद बातें थीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन विचारों को सुनने के लिए। और आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो उसमें और बातें मिल जाएंगी, इस्लाम का पूरा अध्ययन भी आपके सामने आएगा। और हम इस तरह के वीडियो और भी लाने वाले हैं जिसमें हिजाब के अलग अलग डायमेंशंस या उसके एस्पेक्ट्स को सबके सामने रखा जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह परमेश्वर के सामने कि हम पूरे भारत के रहने वालों को सद्बुद्धि दे
और हम सब मिलजुल कर भाईचारा से, प्रेम से मिलजुल कर साथ रहें और अपने देश की उन्नति प्रगति के लिए काम करें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।